Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Sayaf Teaches Easily. आज मर्दान डिवीजन में जो सिटी का पेपर हुआ है इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर पेपर में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स और दूसरा क्वेश्चन जो है प्रोपोर्शन यानी फोर्थ प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन या सेकेंड प्रोपोर्शन हम लोगों ने मालूम करना है। जो गिवन नंबर्स हम लोगों को दिए होते हैं वो हम लोगों ने फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है। जैसे ये सवाल आया है, ठीक है, ये जो है सिटी पेपर यानी मर्दान डिवीजन के सिटी पेपर में ये दो क्वेश्चन आए थे। तो मैं समझता हूँ ये दो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर पेपर में आ सकते हैं। वेरी नेसेसरी क्वेश्चन। HCF ऑफ 75, 60, 30 इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर या दो नंबर्स की या तीन नंबर्स की निकालते हैं तो मुख्तलिफ तरीकों से निकालते हैं, लेकिन जो मुख्तसर तरीका है वो मेरा 75 हम लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 60, 30, ठीक है। अब इनकी जो टेबल्स होते हैं वो टेबल्स हम एक साथ लिखते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है एक के पाड़े में भी आते हैं, ठीक है। अब ये 75 जो है दो के पाड़े में नहीं आते क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास इवन जुफ्त नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये दो के पाड़े में नहीं आता है। तीन के पाड़े में ये आता है क्योंकि तीन के जो रूल है हमारे पास वो हम आपस में जमा करते हैं, यानी 7 और 5 ये हो गए 12, तो ये तीन के पाड़े में आता है, ठीक है। चार के पाड़े में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, 75 नहीं आता है। तो 5 के पाड़े में अगर हम लोग देखें 5 का जो रूल है वो हमारे पास क्या है, आखिर में 5 हो या 0 हो, तो ये जो है 5 के पाड़े में भी आता है, 6 के पाड़े में नहीं आता है, 7 के पाड़े में नहीं आता है, इसी तरह 8, 9, 10 के पाड़े में नहीं आता है, फिर 11, 12 चलते 13, 14 और फिर जाके 15 के पाड़े में आता है। इसी के साथ साथ 25 के पाड़े में आता है, ठीक है। फिर उसके साथ जो है हमारे पास 75 खुद अपने पाड़े में आता है। ये हम लोगों ने पाड़े लिख दिए, ठीक है। अब 60 के लिखते हैं। यहाँ पर 0 है तो ये 0 जो है मतलब 2 के पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में भी आता है, 4, 5, 6, 7 के पाड़े में नहीं आते, 8, 9, 10 के पाड़े में आता है, ठीक है। इसी तरह 11 के पाड़े में नहीं आता है, 12 के पाड़े में आता है और बाद में 15 के पाड़े में, 30, 20 के पाड़े में भी आता है। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं नहीं लिख सकता, ठीक है, तो ये 60 के पाड़े में आता है। हम लोगों ने सिर्फ ये मालूम करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है 75 के आ गए, 25 यानी 15 आ गई। अब 30 की मालूम करते हैं। 2 के पाड़े में आता है, 3, 4 में नहीं, 5, 6, 7 में नहीं, 8, 9, 10 के पाड़े में, 15 के पाड़े में, ठीक है, और इसी तरह 30 अपने पाड़े में आते हैं। अब जो कॉमन है वो तो हमारे पास ज्यादा आते हैं, लेकिन HCF जो बड़ा कॉमन है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों के दरमियान हमारे पास क्या है, 15 है, ठीक है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर का हमारे पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। इसी तरह 15 जो है इन तीनों का HCF है। तो इस तरीके से आप लोग जो है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर या तीन नंबर्स की मालूम कर सकते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3:9 प्रोपोर्शन 7:x। अब रेशियो जो है वो दो अददों के दरमियान रिलेशन को कहते हैं और प्रोपोर्शन जो है वो दो रेशियो के दरमियान को रिलेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है क्या है, थेरेपेन, ठीक है, थेरेपेन को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। ये दो जो है हमारे पास मीन है, ठीक है, ये थेरेपेन है, ये मीन है, ठीक है। अब हम लोगों ने फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अब क्या सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इनकी जो है फ्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन हम लोगों ने लिख लिया, मल्टीप्लाई 7/x। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। किस तरह, 3 ज़रबे x यानी हम x डायरेक्टली लिखते हैं इज इक्वल टू 9 ज़रबे 7, ठीक है। अब 3x इसी तरह लिख दिया, उसके बाद 9 7 63, ठीक है। ये 3 जो है, 3 और x, यहाँ इन दोनों की रिलेशन जो है हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है यानी ज़रब है। तो ये 3 यहाँ ज़रब हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा, तकसीम होगा। x इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 3। अब इनको आपस में काटते हैं, 3 एकम 3,
3 2 नीचे 3 एकम 3, यानी इसकी जो फोर्थ प्रोपोर्शन है हमारे पास क्या है, 21 है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए किसी भी प्रोपोर्शन यानी नंबर को आप लोग मालूम कर सकते हैं। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन जो भी मैथ का क्वेश्चन है आप लोगों को लग रहा है कि ये मैथ का क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल है, तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।